दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धामी ने की वर्चुअल बैठक। 15 अक्टूबर तक हराज में सभी सड़कें खोलने के अधिकारियों को निर्देश। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा। झारखंड में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे धामी। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। कुमाऊं में होगी खटीमा क्लब की स्थापना, जल्दी की जाएगी, भूमि और धनराशि दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं को मिलेगी राहत। अक्टूबर से खुलेंगे 2 मॉडल पालना केंद्र। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने निर्देशित किया। प्रदेश भर में मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ छापामार अभियान शुरू, होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। आज पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश के आसार, दोनों मैदानों के हिस्से में देखने को मिल सकता है मौसम में बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है, और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए। किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों में उतरेंगे, आप इस दिलाएंगे। किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना, पहला गठबंधन की सरकार बनेगी जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे, क्योंकि यह आपका हक है, यह आपका फ्यूचर है। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है। कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो। और सीधे आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के बेटे दुनिया भर में जाकर मेडल लाए, उसमें भाजपा हर तरह से उनकी मदद कर रही है। साथियों, आपके पास तो हमारे साथी मोहनलाल बड़ोली जी के रूप में हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष है। अरविंद शर्मा जी जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि है, जिनको इतने साल तक केंद्र में रहने का अनुभव है। इनके रहते यहां के विकास की गति और तेज होना तय है। साथियों, सोनीपत की ये धरती
उन वीर जवानों की भी धरती है जिन्होंने हिमालय की ऊंची चोटियों पर दिन रात मातृभूमि की रक्षा की है। हरियाणा की वीर माताओं की हजारों संतानें आज बॉर्डर पर है। यहां के अनेक संतानें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहां आतंक और अलगाव के जख्म हरियाणा के वीर बेटों ने अपने शरीर पर खाए हैं। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माता होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का पार होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। और हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा सचिवालय कूच किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में महिला कार्यकर्ता मौजूद। खराब मौसम में भी बढ़ रहा महिलाओं का आक्रोश। टेक होम राशन स्कीम को एनसीसीएफ कंपनी को देने का विरोध। कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा सचिवालय कूच। कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा सचिवालय कूच। डोईवाला से खबर, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। देहरादून हवाई अड्डा सलाहकार समिति के में बने सदस्य, 5 भाजपा नेताओं को बनाया गया है सदस्य। डोईवाला निवर्तमान सभासद ईश्वर राथान को मिले जगह। देहरादून हवाई अड्डा सलाहकार समिति में बने हैं सदस्य। 5 भाजपा नेताओं को बनाया गया है इसका सदस्य।
डोईवाला निवर्तमान सभा सतीश वराथान को मिले जगह। देहरादून से खबर, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में पटाखों के गोदाम में लगी आग। घटना से आसपास दहशत का माहौल। आग लगने से एक के बाद एक पटाखे फूटने लगे। 3 फायर सर्विस की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। घटना से आसपास दहशत का माहौल। देहरादून से खबर, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। प्रत्येक बूथ पर 100 सदस्य बनकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। पहले चरण में अब तक 8.5 लाख से अधिक लोग बन चुके हैं सदस्य। सदस्यता अभियान के प्रथम चरण का आज अंतिम दिन। आज दीनदयाल जयंती पर बूथ स्तर पर चलेगा अभियान। प्रत्येक बूथ पर बीजेपी घर घर संपर्क चले आएगी अभियान चलाकर कम से कम 100 सदस्य बनाएगी बीजेपी। प्रथम चरण की समाप्ति पर 27 सितंबर को होगी समीक्षा बैठक। प्रत्येक बूथ पर बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। अभियान चलाकर कम से कम 100 सदस्य बनाएगी बीजेपी। स्वयं सहायता समूह द्वारा चेक होम राशन को एनसीसीएफ को देने का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर महिला मोर्चा कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर सचिवालय कूच किया। कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि साल 2014 में मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस सरकार में 6 माह में 3 साल से 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चेक होम राशन की सुविधा थी। इसमें स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण व शहरी महिलाओं द्वारा कार्य किया जाता था, जिससे उनको भी रोजगार उपलब्ध होता था। लेकिन वर्तमान में धामी सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम एनसीसीएफ को 250 करोड़ में बिना किसी टेंडरिंग को देने की तैयारी की जा रही है। देखिए, हम आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय के खिलाफ सचिवालय में कूच कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार में 2014 में टेक होम राशन एक योजना चली थी, जो कि 6 महीने से 3 साल के बच्चों को, 14 साल से 18 साल की बच्चियों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करती थी, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उस वक्त इस काम को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का काम किया था। भाजपा ने, रेखा आर्य जी ने, पुष्कर धामी जी ने, मुझे नहीं पता भाजपा ने ये क्यों करा, लेकिन आज हमारी उन बहनों से वो रोजगार छीन लिया। उन्होंने एनसीसीएफ नाम की भारत सरकार के उपक्रम को बिना किसी टेंडरिंग के 250 करोड़ का काम देने की उनकी तैयारी चल रही है। और हमारी जो महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनसे उनका रोजगार छीनने का काम आज ये सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम सचिवालय कूच कर रहे हैं। नई टिहरी के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत मज्याण गांव में पहुंचकर जिलाधिकारी मेयर दीक्षित ने क्रॉप कटिंग का जायजा लिया और कहा कि जो क्रॉप कटिंग की जा रही है बहुत ही बेहतर की जा रही है। यहां पर धान की बेहतर खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा समस्या बताई गई है, जंगली जानवर तथा अन्य पशुओं को लेकर शिकायत की गई। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है।
हर गांव में क्रॉप कटिंग की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी जो हमने क्रॉप कटिंग करी उसमें जो भी यील्ड आई है वो पहले से काफ़ी बेहतर आई है। यहाँ पे अच्छी खेती की जा रही है धान की, लेकिन कुछ किसानों के द्वारा समस्याएं बताई गई है जंगली सूअर को लेकर और अन्य पशुओं को लेकर जो कि खेती को नुकसान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमको प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जैसा अधिक से अधिक खेतों की घेरबाड़ आदि की व्यवस्था कर सकें। गदरपुर के दिनेशपुर में आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले युवा अब नाबालिग भी आत्महत्या करने लगे हैं। ताजा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के बसंतीपुर का है, जहां पर एक नाबालिग लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने हाथ की नस काट ली और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन दोनों हर जगह रामलीला की तालीम हो रही है। वहीं नैनीताल के राम सेवक सभा के बाद राम लक्ष्मण सहित रामलीला के विभिन्न किरदारों को निभाने के लिए युवतियां बड़ी संख्या में तालीम ले रही हैं। रामलीला के मंचन में 2 महीने पहले कलाकारों से पूरी तालीम दी जाती है, जिसके बाद रामलीलाओं में मंच पर अभिनय करना होता है। इसके लिए आज इंटरनेट टीवी के नाटकों सीरियलों के दौर में भी रामलीलाओं की अहमियत में कमी नहीं आई है, जिसका इंतजार कुमाऊं के हर व्यक्ति को रहता है। नैनीताल के राम सेवक सभा में तालीम ले रही युवतियों में भी रामलीला के किरदारों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। दो साल पहले भी मैं लक्ष्मण बनी थी और उससे पहले मैंने सूर्यप्रंखा के पाठ खेले हैं यहीं पे। बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हमारे नए सर हैं मिथिलेश पांडे सर, जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें। इस बार हम मतलब म्यूज़िक के साथ साथ एक्टिंग भी सीख रहे हैं उनसे। बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं बच्चों को, हर चीज़ छोटी मोटी सारी चीज़ें हमें वो सिखाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो रामलीलाओं में बालिकाएं विशेष रूप से अपना योगदान दे रही हैं और सक्रिय रूप से भागीदारी करती हैं। इस रामलीला में भी इस बार राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न सभी पात्र महिलाएं हमारी कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं और वो अग्रिम पंक्ति में आके चीज़ों को समझती भी हैं और उस विषय पर जानकारी प्राप्त भी करना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी परंपराओं को, क्योंकि हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको आगे ले जाने में महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमारे खासतौर से कुमाऊं अंचल की जो रामलीला है, इसमें विभिन्न राग रागनियों का समावेश है। चौपाइयाँ हैं, छंद हैं और तरह तरह के राग हैं, जैसे बसंत है, बहार है और मालकोश है, केदार है, विहाग है और जयजयवंती है और केदार, राग केदार है, मालकोश का समावेश है। खबर बागेश्वर से। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कपकोटवा बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 2 मंडलों की समीक्षा करने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान में जुटने का आह्वान किया है। कहा कि प्रस्तावित निकाय चुनाव की तैयारियों में अभी से सभी को जुट जाना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक से लोगों को पार्टी संगठन से जोड़ने पर बल दिया। कपकोट मंडल में जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह व जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने प्रदेश अध्यक्ष का फूलमालाओं से स्वागत किया है। संगठन का महापर्व है। सदस्यता अभियान का प्रथम चरण कल 25 तारीख तक चलने वाला है। उसके बाद हमारी संस्था का दूसरा चरण प्रारंभ होगा और बाद में सकल संस्था के सत्यापन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक नागरिक तक हम पहुँचने का काम कर रहे हैं। बूथ के एक एक परिवार तक हम लोग जाएंगे और मोदी जी के कार्यों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यों को लोगों को समझाते हुए और भारतीय जनता पार्टी संस्था के लिए आह्वान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं कपकोट विधानसभा के शिखर मंडल में आया हूँ। शिखर मंडल में मेरे को कार्यकर्ताओं ने अपने संस्था के लक्ष्य को बढ़ाया है। आगामी दिनों में लक्ष्य और बढ़ेगा और यहाँ का जो 32,000 का लक्ष्य है हम
जादों गांव का दौरा करने पहुंचे उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वाइब्रेंट गांवों में पर्यटन विकास, बागबानी के विस्तार तथा आजीविका संवर्धन में नए और बेहतर अवसर सृजित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने की सरकार की कोशिशों में सभी विभागों और संगठनों की प्रतिबद्धता से एकजुट प्रयास करने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों पर प्रतिष्ठानों की छापेमारी की गई। खाद्य संरक्षण विभाग में लड्डू समेत तमाम मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजे गए। वहीं अपर आयुक्त FDA ताजपुर सिंह जोगी ने बताया कि खाद्य संरक्षण विभाग को उत्तराखंड के सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाएंगी। इस संबंध में आपदा प्रबंधन, राहत पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा में प्रभावित बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा है। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं या घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सब की जांच करके रिपोर्ट में प्रस्तुत करें। हाँ, अब आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।